बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने खरगे को चिट्ठी लिखी है। पीएम को खरगे को चिट्ठी का दरअसल जवाब दिया है। खरगे की बातें सच से दूर है। जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया, राहुल ने पीएम ओबीसी समाज को गाली दी है। कांग्रेस ने पीएम का कई बार अपमान किया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे पत्र का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया है। नड्डा ने अपने पत्र में कहा है कि राहुल ने बार बार पीएम मोदी का अपमान किया है। यहां तक सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जेपी नड्डा की तरफ से जवाब दिया गया है खरगे की बातों का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा था। किस तरह से अपमान कांग्रेस की तरफ से किया गया है पीएम का, उसका जिक्र करते हुए नड्डा। बिल्कुल, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया गया। आपको याद होगा 15 सितंबर को जिस तरीके से पहले बयानबाजी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री द्वारा राहुल गांधी को लेकर, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर तमाम बातें कही थी। उसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखकर कहा है कि जो चिट्ठी आपने लिखी थी वो मैंने पढ़ी, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा, राहुल गांधी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि बार बार नकारे गए अपने फेल प्रोडक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ से कोसों दूर है। तो अब देखिए, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी, तो राजनीति में अक्सर आप देखते हैं कि जवाब दिए जाते हैं अपने अपने अंदाज में, जिस तरीके से आता है उस तरीके से भेजा जाता है। तो आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा दौर है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, और अब जेपी नड्डा ने लिखी, और जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए और ये भी कहा है कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस तरह की बात की। देखिए, ये कहा कि खड़गे जी, बड़े दुख की बात है कि देश की सबसे बड़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने जिस तरीके से लिखा गया है कि नामदार युवराज के दबाव में कॉपी और पेस्ट वाली पार्टी बनकर रह गई है। राजनीतिक तमाम तरीके की बातें यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं। ये भी कहा कि नेताओं ने पिछले 10 सालों में किस तरीके का व्यवहार रखा है। इसके अलावा अब उन्होंने ये याद दिलाया कि खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री को, और उसको याद दिलाते हुए ये कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये भी कहा गया कि नीच, कभी कहा गया कमीना, कभी कहा गया मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त लिख के दी है, काला अंग्रेज कभी कहा गया। तमाम तरीके की बातें इसमें लिखी हैं। राक्षस कहा गया, कभी दुष्ट कहा गया, कभी कातिल कहा गया, कभी हिंदू जिन्ना कहा गया। तो एक लंबा उन्होंने जब चिट्ठी में ये बताया गया है कि चौकीदार की बात कही गई, चौकीदार चोर है, नमक हराम है, साला मोदी, इस तरह से उन्होंने अभी तक जितनी भी बातें कही गई हैं वो इसमें उन्होंने लिखा है चिट्ठी के अंदर। तो ऐसे में अदिति, क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि अभी जैसे जेपी नड्डा भी जिक्र कर रहे हैं उन तमाम शब्दों का जो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या आपको नहीं लगता कि चाहे कांग्रेस हो या फिर कोई भी अन्य विपक्षी दल, सभी को कम से कम इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आम जनता के बीच भी मैसेज जाता है कि आपकी मानसिकता किस तरह की है देश के प्रधानमंत्री को लेकर। जाहिर तौर से, लेकिन जब राजनीतिक लड़ाई आगे निकल जाती है, पॉलिटिकल राइवलरी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री को वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में देख रहे हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप करते हैं। और बात तो सही मायने में ये भी है कि किस तरीके से संपर्क कट गया, उनका हम वापस से रुक करेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा गया था, जिसका जवाब अब बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है, और उन्होंने उन तमाम शब्दों का इस्तेमाल इस पत्र के जरिए किया है जिनका पहले कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस्तेमाल किया है।